Thank you, Avdi. Good afternoon. आप ये जर्नी में चल रहे हैं आगे, तो मुझे एक सवाल पूछना है कि आपने पहली बार ये वीगन फूड किसने पहली बार खाया यहाँ? वेरी गुड. और सबसे एक क्वेश्चन है कि वीगन फूड कैसे लगा, अच्छा लगा, कैसे लगा? वेरी टेस्टी. कितने? टेस्ट वाज नॉट गुड. ऑलराइट, ओके. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इंट्रोडक्शन वीगन फूड से ये हुई, अगर 20 बरस पहले मेरा छोटा भाई आया, वो हमसे करीब 100 किलोमीटर दूर रहता था. तो एक दिन आया और मैं बोला, प्रवीण भाई मैं तो वीगन हो गया. तो मैं बोला ये क्या चक्कर है, ये वीगन फूड क्या है? क्योंकि यहाँ बड़े चक्कर चलते हैं, वो स्कार्सडेल डाइट, एटकिंसन डाइट, कीटो डाइट, तो ये वीगन क्या है? तो कि आप तो जैन हो तो आपको बड़ा पसंद आएगा. तो क्या, तो ये तो वेजिटेरियन है लेकिन अगर नो मिल्क प्रोडक्ट. तो मैंने बोला, तो मैं तो डॉक्टर की सही से बोला कि तू कैल्शियम कैसे मिलेगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो वो चक्कर में मेरे को बड़ा गुस्सा था कि ये छोटे वालों को क्या कर रहे थे. तो अभी 20 बरस के बाद यहाँ वीगन फूड खाने मिला और हमारे घर में भी खाता है. तो अभी आई विल इनवाइट डॉक्टर नेहा वखाड़िया to come and tell us all about vegan food and how it is good for us. So before we start the session, I request everybody to switch off their phones, please. Yes, thank you so much. And now I request nobody shall go out of the hall to reduce the disturbance. So we shall start the session. Thank you. Thank you, Avdi, and thank you, Praveen bhai. So before I start the session, हमारे यहाँ जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ये हॉल में या ऊपर वाले हॉल में, ये पूरे हॉल में या पूरे इंस्टीट्यूट में एक ही इंसान है जिसने अपनी वीगनिज्म या प्लांट बेस्ड डाइट की जो जर्नी है वो जब 3 साल की थी तब से शुरू की है. तो हम चाहते हैं कि ये इतना हम समझना चाहते हैं कि ये क्या है टॉपिक, तो सबसे ज़्यादा हमें पता चलेगा वो इंसान, वो बच्ची हमारे पास ही है. सो मैं चाहूँगी कि दृष्टि जिसने 3 साल से अपनी जर्नी शुरू की है, वो अपनी व्हेन शी वाज 3 years old, सो वो अपनी बात कहेगी. जब से 3 साल की थी तब एक शब्द सुना था, हेल्थ. तो तब तो कुछ पता नहीं चलता था क्या होती है हेल्थ, कैसे बनती है हेल्थ. तो मॉम डैड डॉक्टर के पास लेकर कि कैल्शियम कम है, क्या करें? डॉक्टर ने बोला कि दूध पीना स्टार्ट कर दो, वो भी गाय का. तो सब बच्चों की तरह मुझे भी दूध तो अच्छा लगता ही नहीं था. तो मॉम डैड ने स्टार्ट करवाया, मार के रुला के पिलाना. मैंने स्टार्ट कर दिया पीना. फिर डैडी ने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत जगह पे घूमे, बहुत सेमिनार अटेंड किया है. फिर पता चला कि दूध सेहत के लिए अच्छा नहीं है. फिर मॉम डैड पिलाने के लिए बहुत कुछ किया, फिर छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया. कोकोनट मिल्क में बॉर्नवीटा डालना, आलमंड मिल्क में बॉर्नवीटा डालना, फ्रूट जूसेस में बॉर्नवीटा डालना, वैसा करके मेरी दूध की आदत छुड़ा दी और मैंने आसानी से छोड़ दी. फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई, स्कूल में गई तो वहाँ नूडल्स लाते हैं, पास्ता लाते, तो मुझे भी खाना था वो नूडल्स पास्ता. तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे नूडल्स और पास्ता खाना है. ठीक है, मम्मी ने बोला कि बना देती हूँ आपको. फिर वो कुछ मशीन्स लेके आई, कैरेट और पीस और पोटैटो का नूडल्स बनाया और मुझे दे दिया कि आप खा लो. मैंने बोला ठीक है, नूडल्स तो जैसे दिख रहा है तो खा लेते हैं. फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो पापा ने वीगन रेस्टोरेंट, वीगन फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट किया सूरत में. तो मैं वहाँ डेली जाती थी बिकॉज मैं स्कूल तो जाती नहीं थी, मैं फ्री थी.
तो मैं डेली वहाँ जाती थी। तो तब मुझे काम करना था, मुझे वो इंटरेस्ट था कि कुछ कुकिंग करे, कुछ सीखे और कुछ क्रिएटिव करे। तो डीडी ने बोला कि बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, आप अपने करियर पे फोकस दो, स्टडी में फोकस दो, बाद में ये सब करना। मैं बोला ठीक है, बाद में करेंगे, अभी तो फ्रीली चिल करे थोड़ा। फिर यहाँ आई MSc में 2 साल के प्रोग्राम में, फेलोशिप में। तो मुझे यहाँ वर्क एरिया चूज़ करना था, तो मैंने हेल्दी स्नैक्स चूज़ किया। तो लगा कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ क्रिएटिव होगा। तो यहाँ मुझे 1 मंथ की ट्रेनिंग मिली ओएसिस वैलीज़ पे, जहाँ मेरे साथ मेरी एक पार्टनर भी थी ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली ओएसिस में आके कि मैं मेरी क्रिएटिविटी बाहर निकाल सकूँ। I mean, जो मुझे अच्छा लगता था मेरे घर पे डेकोरेशन करना, कुछ टेस्टी खाना बनाना, हेल्दी खाना बनाना, मुझे यहाँ आकर सीखने को मिला। फिर मैं और मेरी पार्टनर थी, हम दोनों उधर शिफ्ट हो गए काम के लिए। तो वहाँ मुझे उनसे भी कड़क ट्रेनिंग मिली, बहुत कुछ सीखने की। फिर वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और मुझे अचानक पता चला कि मेरी पार्टनर अभी घर जाने वाली है, वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत बड़े किचन में अकेले ही हूँ, अकेले ही काम करना है। तो अच्छा नहीं लगता था अकेले अकेले काम करना, एक ही किचन में बंद रहना। बाहर जाना था कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि नहीं करना है, छोड़ दो, क्या करें। फिर स्टार्ट हुआ ओएसिस वीगन ट्रीट, जो वडोदरा में फर्स्ट आउटलेट है गुजरात में, और गुजरात में फर्स्ट वीगन आउटलेट किया है स्टार्ट। सो उसमें दीदी ने बोला कि आपको बनाना है, सब कुछ हैंडल करना है। मैं बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर मेरी टीम ऐड हुई हमारे ओएसिस वीगन ट्रीट में। जो टीम मुझसे जो मेंबर थे वो लोग मुझसे काफ़ी बड़े थे, वो 20 ईयर के और मैं 14 ईयर की। तो यार टीम को मैं कैसे गाइड करूँगी, वो एक डर था कि यार टीम मेरे से बहुत बड़ी है, हम लोग क्या बोलोगी, मैं बोलूँगी लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मुझे फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन वो डर था जो टीम का, वो बाहर निकल गया और मैं अभी टीम के साथ बहुत अच्छे से काम भी कर पाती हूँ। फिर एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कुछ यूनिक करना था हम लोगों को, और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस सड़क के बाहर चली गई और वो पूरा एक्सपेरिमेंट फेल गया। उसके बाद से मैंने वो लर्निंग लिया कि मेरा काम है, मुझे ही करना है, मुझे इसमें 100% ही देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे गेस्ट आने लगे ऑफिस पे, बहुत कुछ होने लगा और मुझे एक और चीज़ का चांस मिला कि मुझे उसके ऊपर डेकोरेशन करना है, जो मेरा बहुत ही फेवरेट था। और अभी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डेकोरेशन में मेरा एक्सीलेंस लेवल आ गया है। और सेकेंड वन हमारा टेस्ट, क्लीनिंग, हाइजीन और डेकोरेशन, वो में भी हमारे सभी कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है। ओएसिस वैलीज़ पे सब लोग आए थे जब भी, तब मैंने सुना था सबके पास से फीडबैक कि जो रूम में हम सर्व करते हैं लोगों को, उसको इतना देख के होता था कि अब खा ही ले, इतना अच्छा हम लोग सजाते हैं। अभी मैं बोलती हूँ कि शायद आप लोगों का खाना अभी लगता है कि अच्छा नहीं है, वो नहीं, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैं सबको हेल्दी भी खाना दे रही हूँ और टेस्टी भी खाना दे रही हूँ। फिर पहले की बात करूँ तो मैं सिर्फ मेरा खाना बनाती थी और यहाँ आके मैंने 3 लोगों का खाना सीखा। अभी मैं रिट्रीट में 120 लोगों का खाना अकेली बना रही हूँ। मेरे पास स्टाफ है और टीम है, लेकिन उसको जो गाइड करना है वो कम मैं करती हूँ। अभी जो टीम के साथ काम करना होता है, जो क्वालिटी मेंटेन करना होता है और जो ध्यान रखना होता है सभी चीज़ का, वो भी बहुत अच्छी तरह से सीख रही हूँ। जो मेरे डैड थे वो ये बोल रहे थे कि बेटा तुम बहुत छोटी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगी, आप तुम सब कुछ थोड़े साल बाद करना। वही डैड 6 मंथ के बाद मुझे ये बोल रहे, बेटा तुम सूरत आ जाओ, आप और मैं पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो था कि मेरे डैडी अभी सामने से तू कुछ टेस्टी खिलाओ, हमें कुछ चखाओ, कि अभी वो सामने से बेटा तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ मत रहो, सब कुछ बाद में करना। और हम लोग रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी मैं घर पे गई तो कुछ उसको खिलाया था 2-3 आइटम्स, तो इतने खुश थे कि आपको इतना कुछ आ गया जो मेरे डैडी को भी नहीं आता अभी तक। तो ये था कि अभी मेरे डैडी भी वो कुछ नहीं सीख पा रहे जो भी मैं कर रही हूँ। तो ये था कि मैं अभी मेरी अभी 14 ईयर की है और यहाँ जो आंटी वो काम करते वो लोग 46-56 ईयर के हैं। तो वो लोग तो बोलते कि क्या इतनी छोटी बच्चे में क्या सिखाएगी, लेकिन अभी वो लोग के लगता है कोई बात नहीं बेटा, अब जो बोलोगे वो हम लोग करेंगे। तो वो था कि अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली MHE में या फिर ओएसिस में आके कि मैं मेरे सेल्फ को प्रूव कर पाऊँ, या
सो उसके लिए थैंक यू ओएसिस वीगन ट्रीट, एंड थैंक यू एमिच। ट्रस्टी, मैं आपको एक डेडिकेटेड कस्टमर जो डे 0 से ओएसिस वीगन ट्रीट्स का कस्टमर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ 2-3 साल से वेगन हूँ, मगर बड़वा में ये आपने पॉसिबल जो किया है, एक नई सोच, एक नया दिशा सूचना आपने प्रस्तुत किया है, तो ये गुजरात के लिए, बड़वा के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो आप दे रही हो बहुत टेस्टी है, बहुत नरिशिंग है, और सर्टनली इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन स्प्रेडिंग अ वेगन कल्चर। तो आपके और मेरे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं आपसे कुछ 54 इयर्स बड़ा हूँ, मगर आप मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार है, तो बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबने एपिडेमिक तो आप शायद ज़्यादा लोग जानते होंगे, एपिडेमिक किसको बोलते हैं, हिंदी में उसको महामारी बोलते हैं। सो महामारी या एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि जब कोई रोग एक ही समय पूरे ज़्यादा लोगों को जब अफेक्ट करता है, तब उसको एपिडेमिक बोलते हैं। सो वैसे मैं जब मेडिकल में पढ़ी तब तो मैंने ऐसा ही पढ़ा था कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसका ही एपिडेमिक हो सकता है, उसके अलावा तो कोई डिजीज है नहीं जिसका एपिडेमिक हो सकता है। लेकिन अभी जो शॉकिंग फैक्ट ये है कि सब लोग मानते हैं कि जो एक रोग है, आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि आप सबने टाइटल पढ़ा है कि ये जो रोग है उसको इट इज टर्निंग अराउंड टू बी एन एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया अनफॉर्चुनेटली अ काइंड ऑफ अ कैपिटल ऑफ दैट डिजीज विच इट्स अ डायबिटिस। सो उसके लिए थोड़ा बात करना चाहूंगी आप सबसे। यहाँ काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी है वो काफ़ी ज्ञान भी रखते हैं, जो डॉक्टर्स है और काफ़ी अच्छा उनको पता है। कि जैसे कि आप सबको पता है कि डायबिटीज अभी इतना कॉमन वर्ड है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी पता है कि मेरी, या लैंग्वेज अब चेंज हो सकती है कि मेरी मम्मी को शुगर है, बट एवरीबडी नोज व्हाट इज डायबिटीज। तो मैं आप लोगों में से जानना चाहती हूँ कि जैसे डायबिटीज का नाम आता है तो आपको क्या पता है डायबिटीज के बारे में? कैन एनीबडी इफ यू गेस, आई मीन टू से व्हाट यू नो अबाउट डायबिटीज, वन वर्ड, एनीथिंग? ये रोग के बारे में हाई शुगर होता है, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स यू नो अबाउट डायबिटीज? यस पूर्वा? नो स्वीट्स, यस। एनीथिंग एल्स अबाउट डायबिटीज? हाँ, इंसुलिन डिपेंडेंट, यस। अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, फिर स्लो किलर, यस, वेरी गुड। देन हाँ, गैंग्रीन होता है। हाँ हाँ, आप माने सब लोग को इनवाइट करता है, तुम भी मेरे पास आ जाओ, तुम भी मेरे पास आ जाओ। वो डायबिटीज आया तो सब लोग को वो भी इनवाइट करता है, यस। हाँ, यस। तो ऐसा ही हम सब लोग मानते हैं। और दूसरी ये भी मान्यता है कि वो जेनेटिक है, माने अभी मेरे पेरेंट्स या किसी को या ग्रैंडफादर को हुआ है, मदर को हुआ है, तो देयर आर हाई चांसेस कि मुझे भी आ जाएगा। तो ये सब हम लोग सुनते हैं, स्लो, और वो प्रोग्रेसिव है। और हमने ऐसा भी सुना है कि वो इनक्योरेबल है। और हम जब जाते हैं डॉक्टर के पास, हम नहीं भी गए हो तो भी बच्चे को पता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, एक ही सेंटेंस अगर हमने बता दिया कि शुगर नहीं खाना है आपको, या फिर आपको कैलोरी भी बहुत कुछ काउंट करके खाना है, कुछ भी करना है तो शुगर नहीं, शुगर नहीं, शुगर नहीं, वैसे करके आपको ब्रेड नहीं खाना है, आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, ऐसे करके हमको बताया जाता है। तो जब मैं ये जो कंसेप्ट है, जो थियोरी है, उसके बारे में मैं जब उसके संपर्क में आई तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने 7 साल मेरी पढ़ाई के बाद आई कंप्लीटेड माई MBBS, देन आई सर्व्ड इन वन हॉस्पिटल फॉर 7 years। जब भी मैंने एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा कि जो डायबिटीज से क्योर हुआ। फिर मेरी 9 साल की हमारे ओएसिस के चैरिटेबल हेल्थ सेंटर्स थे स्लम में, तो मुझे आज भी जब ये कर रही थी तब याद आ रहे थे सब पेशेंट्स के चेहरे। और जब वो लोग पेशेंट मेरे पास आते थे और दवाई लेके, हमारा काउंसलिंग क्या होता था, ये जो रोग है अभी आपको एक्सेप्ट करना है कि ये लाइफ लॉन्ग है,
इसीलिए आपको सबसे पहले शुगर बंद करना है और आपको दवाई या तो पूरी जिंदगी भर खानी ही पड़ेगी। और मुझे वो 9 साल की स्लम हेल्थ प्रैक्टिस में भी याद नहीं है कि कोई भी पेशेंट क्योर हुआ हो या कोई भी हैप्पी पेशेंट वापस आया हो। ऑलवेज वो लोग माने उतरे हुए मुंह से आएंगे दूसरे और महीने की दवा लेने के लिए। तो ऐसा ही पूरा सीन अब तक मैंने और जो जो लोग जानते हैं या मेडिकल है उन लोगों ने देखा होगा। तो ये जब पता चला कि ऐसा पढ़ा, ये जो कंसेप्ट के बारे में मुझे पता चला, और मैंने भी जो पढ़ा था वो कुछ अलग ही था, डायबिटीज कैसे होता है। तो थोड़ा सा सिंपल है लेकिन थोड़ा बायोलॉजी का थोड़ा बात बताना चाहूंगी। बहुत ही सिंपल है कि नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारे सेल्स होते हैं ना, सब हमारा जो फंक्शनल यूनिट है शरीर का जो सेल होता है, तो उसमें जो मसल सेल होते हैं उसमें खास करके अगर एनर्जी चाहिए, दौड़ना है, काम करना है, तो हमें एनर्जी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। तो जो खाते हैं, तो जो अगर हमने कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाया, कुछ भी ब्रेड खाया, चपाती खाया, तो उसका जो ग्लूकोज जो भी होता है और जो ब्लड में जाता है उसको एनर्जी माने जब सेल में जाता है तभी एनर्जी तो होती है। तो सेल में जाने के लिए ग्लूकोज को सेल जो होता है, कोश जो होता है, उसके अंदर जाने के लिए एक की चाहिए। वो जो की है, वो की नहीं है तब तक वो सेल में जा नहीं सकता। तो वो की का नाम है इंसुलिन। जैसे कि हम हमारे घर में है और हम कहीं बाहर गए हैं, घर को ताला लगा के गए हैं, और जब हम वापस आते हैं तो ऐसा देखते हैं कि ताला में चाबी लगाते हैं फिर भी वो खुलता नहीं है, और जरा शांति से देखते हैं तो पता लगता है कि वो ताला चाबी तो ठीक ही है क्योंकि यही चाबी से मैं हर बार घर खोलती थी, लेकिन अंदर चाबी के अंदर कुछ वो जो ताला का जो होल है उसके अंदर कचरा भर गया है। इसलिए वो कचरे को अभी कैसे खुलेगा? तो कचरा निकालेगा तभी तो चाबी अंदर जाएगी और लॉक खुलेगा। तो उसी हिसाब से ये जो इंसुलिन है उसकी की जो बंद की गई है, उसका कल्प्रिट जो है, उसका जो मेन रीजन है वो शुगर नहीं है, वो फैट है, वो चर्बी है। और हमें ऐसा ही बताया गया था कि ये पूरा अलग ही रीजन था। तो अगर जो फैट आती कहां से? हम ज्यादातर हमारे घर में जो भी खाते कहां से आती है फैट? ऑयल से आती है। फिर दूसरी नॉनवेज से आती है, फिर एनिमल माने डेयरी प्रोडक्ट से आती है, और ज्यादातर यही सबसे ज्यादा तो इसी में से आती है। चीज वही और डेयरी प्रोडक्ट से आती है, फिर एनिमल नॉन वेजिटेरियन फूड से, यहाँ से और ऑयल से सबसे ज्यादा फैट आती है। तो ये जो थियरी है कि हम जब प्लांट बेस्ड और हम जब डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर, जहां जहां से ऑयल आता है, फैट आती है, अभी पता लग गया कि फैट कल्प्रिट है, तो अभी खाना बंद करना है तो वो फ्रूट्स बंद नहीं करने हैं। तो हमें खाना जो बंद करना है तो जहां से ऑयल का सोर्स आता है वो बंद करना है। और पूरे हम ये जब समझते हैं तो कैसे बंद करें? तो सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स, वो जो सिंपल कंसेप्ट है वीगन का, जो डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करो, वो तो एक स्मॉल कंसेप्ट है। हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो आइडियली करना चाहिए, जो यहाँ पे भी शुरू कर दिया है, वो है कि प्लांट बेस्ड खाना है, फिर प्रोसेस वाला फूड नहीं खाना है, फिर ऑयल वाला भी नहीं खाना है, और ऑर्गेनिक ज्यादा खाना है, जितना मिल सके उतना ऑर्गेनिक ही खाना है। तो ये जब हम खाते हैं तो जो की जो है ना, तो फैट कम हो जाती है सेल में से, क्योंकि हम डालते ही नहीं है। जैसे ही फैट सेल में कम हो जाती है तो इंसुलिन काम करने लगता है, और इंसुलिन काम करने लगता है तो पूरी जो ग्लूकोज है जो ब्लड में रहती थी और 400 शुगर आती थी, 300 शुगर आती थी, वो कम हो जाती है। और वो कम हो जाने से तुरंत ही कुछ ही वीक्स में हमारा शुगर डाउन हो जाता है। हमें मेडिसिन में हो, मेडिकल मेडिसिन लेते हो, इंसुलिन लेते हो, सालों भर लेते हो, तो भी ये इफेक्ट होने लगती है। इतना पावरफुल ये, क्योंकि ये थियरी है, ये साइंस है और ये प्रूवन साइंस है। लेकिन पिछले शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से 100 साल पहले, क्योंकि आल्बर्ट स्वाइजर ने भी, फिर दूसरे भी, आई जस्ट फॉरगॉट, ही ऑल्सो वॉज फेवरिंग प्लांट बेस्ड फूड। सो इट इज नॉट दैट रिसेंटली, बट समहाउ वो नॉलेज कैसे चला गया और कैसे हम ये सब लूप में आ गए और फास्ट फूड के जमाने में हाईली प्रोसेस्ड टेस्टी फूड में आ गए। सो इससे पता चला कि फैट बंद करना है और ऐसा खाना है। और ये पूरा जो करते हैं, तो डायबिटीज की बात नहीं है, पूरे रोग जो होते हैं, हाइपरटेंशन है या जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, थायराइड है, सब में इतना फायदा होता है। और जब हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि इतना कुछ होता है, तो फिर हमें
ऐसा लगा कि ये फिर हम ही, सिर्फ मेरी जर्नी 2 साल से चल रही थी। मुझे जब पता चला तब तो एनिमल क्रुएल्टी का कंसेप्ट से मुझे लग रहा था कि मुझे वीगन करना चाहिए, लेकिन कुछ धक्का नहीं मिल रहा था। जब बुक पढ़ी तब मुझे धक्का लगा, और हमारे कितने फ्रेंड्स को भी धक्का लगा, एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग वीगन डाइट, फर्स्ट वाला वीगन। और जब हमें ये पता चला कि अगर हम पॉइजन खाते हैं, और हमें जब पता लग गया तो हम नहीं खाते, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव्स को, वो भी नहीं खाए ऐसा हमें ख्वाहिश रहती है। तो हमें लगा, वो बात करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगी। जैसे हमने बताया कि फैट है वो कल्प्रिट है, उसके बाद दूसरी बात ये है कि सबको ऐसा भी होता है कि अगर फैट कल्प्रिट है वो सब भी ठीक है, लेकिन हम हेरिडिटरी है तो हम क्या करेंगे, अब आ ही गया है तो क्या करेंगे। तो ये भी एक बड़ा मिथ है, क्योंकि जीन्स जो होते हैं ना, जैसे हाइट वाले जीन्स, ब्राउन आईज वाले जीन्स, वो डिक्टेटर वाले जीन्स होते हैं। ये हमारे डायबिटीज वाले कमिटीज वाले जीन होते हैं, वो तुरंत कुछ ऑर्डर नहीं पास करते हैं। हमारा जो इनपुट होता है ना बॉडी में, उससे लोग सोचते हैं, फिर वो ऑर्डर पास करते हैं कि डायबिटीज करना है कि नहीं है। तो ये कमिटी वाले जीन्स है ना, वो इतना नहीं करते हैं। तो डायबिटीज है पापा को, मम्मी को, उनके भी पापा को, मम्मी को, फिर भी कमिटी वाले जीन्स है ना, कभी डिक्टेट नहीं करते। हम जो इनपुट करते हैं, इसीलिए ये इतना पावरफुल है साइंस। डायबिटीज तो एक जरिया है, पूरे इतने रोग हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हमें लगा कि ये जो हमारा रियलाइजेशन है वो सिर्फ हमारे से रखे तो बहुत ही गिल्ट हो रहा था। तो हमने सोचा कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे बड़े दोस्त आ रहे हैं ओएसिस वैलीज पे, तो उनको तो इतना समझने के बाद वैसा फूड कैसे दे सकते हैं। तो वो जो पूरा जर्नी है वो मैं आपको, पल्लवी को बोलूंगी वो शेयर करे। तो फ्रेंड्स के थ्रू ये थियरी पता चली। बीइंग पैरामेडिक को मुझे भी पहले से हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट है, और कुछ भी नया आए, और ओएसिस की एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बीइंग कम्युनिटी, कि फ्रेंड्स की कुछ भी नॉलेज आता है तो तुरंत शेयर होता है। और बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर ओएसिस वैलीज, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो ये नॉलेज पूरा पास ऑन हुआ, और हमने तय किया कि ओएसिस वैलीज पे फटाफट हमको वीगन डाइट पे जाना है, या प्लांट बेस्ड डाइट, जितना भी कर सके उतना हमको आगे ले जाना है। हेल्दी फूड तो पहले से था ही, और सिर्फ चिंता इतनी थी कि जो पहले था जिसमें नमक कम होता था, या स्पाइसेस नहीं थे, मिर्ची नहीं थी, चिली नहीं थी, गरम मसाला नहीं था, उससे भी फ्रेंड्स को बहुत तकलीफ थी। जो दोस्त आते थे, जो बच्चे आते थे, अभी जब वीगन पे जाएंगे तो क्या होने वाला है। मगर दूसरी ये चीज़ थी जो नेहा ने बताया कि नॉलेज है, पता है कि पॉइजन है, या तो मेरी उम्र या हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वी शुड गो फॉर इट। तो हमने तुरंत हमारा जो मेनू था उसमें चेकआउट किया कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुरंत ही हमको निकालना चाहिए। तो एक अच्छी चीज़ थी कि हम लोग चीज़ पनीर वगैरह तो रखते ही नहीं थे, कितने अरसे से शायद ओएसिस वैलीज पे वो चीज़ें नहीं आई है। मगर एक चीज़ थी डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क, जो हम सुबह शाम बच्चों को देते थे, और दूध और केला सबका फेवरेट था सुबह उठ के। तो वी डिसाइडेड कि सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध बंद करना चाहेंगे। इट वाज काउ मिल्क, इट वाज हेल्दी, मगर पता चला यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनके साथ हमने शेयर किया, तो थोड़े वीडियोस थे वो सब देखा, तो उन लोगों ने भी फीडबैक दिया कि यस दीदी वी शुड गो फॉर इट। ये देखा जिसमें क्रुअल्टी का कंसेप्ट भी आया, और जो प्लांट बेस्ड या विदाउट फाइबर जो चीज़ें खाते हैं उससे जो नुकसान होता है वो भी चीज़ आ गई। तो दे ऑल्सो सेड कि हम आज तक पीते थे मगर हम बंद करना चाहेंगे। तो फिर वर्कआउट करना शुरू किया कि अभी ऑप्शंस क्या दे। तो हमने सोया मिल्क और बनाना, जो अभी आप स्मूदी पीते हो ऊपर, वो ऑप्शन वर्कआउट किया, जिसमें हमको बजट वगैरह भी, बिकॉज वी आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट, तो हमको सब कुछ वर्कआउट करना पड़ता है। तो वी वर्कड आउट, एंड जब भी वर्कआउट करके पहले दिन रखा तो हम तो बोलने वाले नहीं थे कि ये वीगन है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये तो हमारा इंटरनल डिसीजन था। तो हमने बच्चों को बोला एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको बताना है कि कैसा लग रहा है आपको। तो तभी ऐसा था कि गलती ऐसी हो गई थी कि सोयाबीन स्मूदी बनाई सही, मगर इट वाज समर, और उसमें हमने
आइस या ऐसा कुछ नहीं डाला था, तो बहुत पसंद नहीं आया सबको। तो वी डिड एक्सपेरिमेंट्स और फिर हमने उसको वो कॉम्बिनेशन में बनाया कि जिसमें 80-90% बच्चों ने एक्सेप्ट किया। और धीरे धीरे अभी ऐसी सिचुएशन आने लगी है कि वो नहीं मिले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं कि हमको दे दो, हम 100 ग्लास, जैसे 100 पार्टिसिपेंट है, 100 ग्लास बनाए, अंदर अंदर उनका डीलिंग चलता है कि नहीं भाई तो मुझे देना, वहां पे मत बोलना कि मुझे तो वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी मैं बताना ये चाहती हूँ कि यदि हम कोई डिसीजन लेते हैं और उसको हेल्दी और टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और दैट वाज वेरी एनकरेजिंग थिंग। और उसके बाद हमने डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड वगैरह, सोयाबीन कर्ड जो भी है वो सब भी किया। साथ में दूसरी चीज़ थी कि प्रोसेस्ड चीज़ें जो है वो कम करने की, और रिफाइंड चीज़ें हैं तो उसमें ऑयल आता है, जगरी आती है और शुगर आती है। तो ऑयल में हमने ऐसा डिसीजन, वैसे भी बहुत कम ऑयल डालते थे, किसी को यहाँ पे तेल दिखेगा तो नहीं शायद खाने में, मगर अभी जो आप खाना खाते हो, यानी ये तो वेगन पूरा सेलिब्रेशन है, मगर उसके पहले कोई आता है और उसने यहाँ का खाना खाया हो तो हम अभी जो खाना बनाते हैं उसमें वघार वगैरह में भी तेल नहीं डालते हैं। तो वो भी लोगों को पता नहीं चला और दे सेड कि इट इज़ गुड, टेस्ट इज़ गुड एंड एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। हाँ, दिक्कतें होती है मगर हम उनको समझाते जाते हैं और बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बड़े भी एक्सेप्ट करते हैं और ये जर्नी चल रही है। शुगर का ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं, ऑयल बहुत कम कर दिया है, मे बी 10% हम लोग यूज़ करते हैं जो चीज़ों में अभी डालना पड़े, बिकॉज वी आर लर्निंग एंड सर्चिंग फॉर द बेटर ऑप्शंस। सो ये पूरी ओएसिस वैलीज की जर्नी रही है। अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो डाइट खाना शुरू किया जो फ्रेंड्स ने, उनको कैसे लगा, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले विनीत को इनवाइट करूँगी कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा। पहले बार बहुत खाता था, जैसे हर रोज़ खाता था, मीन्स टेस्टी खाना डेली सुबह शाम बाहर की का खाना मुझे पता नहीं था कि वो लोग क्या डालते हैं, क्या यूज़ करते हैं। पर जब वेगन का आया तब सब कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो मैंने सर्च किए थे, मुझे मिले थे, या बजटिंग भी मैं ही कर रहा था, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये सब है। बहुत सारे वेजिटेबल तो मैंने खाए भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। फिर मुझे लगा चलो सब डाल रहे हैं, बहुत नया चीज़ है, खाना चाहिए। तो मैंने ऐसा लगा मुझे खा के कि बाहर जो मुझे पता है, मीन्स पता नहीं है कि क्या डालते हैं और फिर भी वो मैं खाता हूँ। यहाँ तो मुझे सब पता है, किचन क्लीन है, हाइजीन पूरा क्लीन है, कैसे बनता है वो सब मुझे पता है, तो वो मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए। तभी से मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया है और यही खा रहा हूँ और मेरी हेल्थ में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, सो थोड़ा टेस्ट में कम लग रहा है पर खाने में अच्छा लगा है मुझे। थैंक यू। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपको ज़्यादा बताना चाहिए मगर मैं मेरे हिस्से के शेयरिंग में कि हमने रॉ जो चीज़ें हैं, यानी जो सलाड्स हमने इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत अलग अलग तरीके के, जो दिखने में भी, कॉम्बिनेशन कलर में भी और टेस्ट में भी बहुत अच्छे सलाड्स हो। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बच्चे सलाड की जो ट्रे होती है वो पूरी ख़त्म कर देते हैं और कभी कभी कोई लेट आता है ना तो उनको सलाड नहीं मिलेगा। सो अगेन मैं वापस कि इतने सारे बच्चे, हमको लगता है कि ये सब चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती होगी, मगर ऐसा नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगता है। सो आई वुड लाइक टू तो अगेन I would like you to share your experience. Well, I have to first say that I was brought up absolutely strong Jain until the age 25, which means no onion, no potatoes, daily temple, everything. Then I met a man of my heart
who does everything opposite what I did. It's a synergy, right? So after that, I had to switch my gears because I was brought up with the slogan that once you get married, whatever the in-laws do, you do it. So I did it. Then I came here, and he said, as his brother is a favorite brother-in-law of mine, because when I got married, he was only 9 years old, so he's like my son. So I'm very close to him. So whenever he comes, I'm so moved by him. But as soon as he goes away, go back home, he said, "Dina, man, please कर दो, हो जाएगा." So only एक ही चीज़ से मैं हमेशा डरती थी वीगन फूड में से. मेरे को वेजिटेरियन फूड में से बिल्कुल तकलीफ नहीं है. नो ऑयल इज़ नेवर माई प्रॉब्लम, नो शुगर इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, नो सॉल्ट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. बट मेरे को मिल्क और योगर्ट, आई हैव प्रॉब्लम बिकॉज I, being a physician and being whatever pathologist I knew, मेरी बैक्टीरियल कॉलोनीज GI ट्रैक में से चली जाती है, तो मैं योगर्ट खाती हूँ, वो रिप्लेस कर देती हूँ नेक्स्ट डे. और सब अभी कभी भी स्पाइसी खाऊँ तो मैं वो रिप्लेस करती हूँ. तो मैंने बोला ये तो चलता था, ये लोग ने चालू किया. मैंने बोला ये कैसे इधर रहेंगे. लेकिन इधर स्पाइसी नहीं था तो मैं तो बराबर हो गई, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था. और सेकंड प्रॉब्लम मिल्क का था. मिल्क में मेरे को अपर GI का थोड़ा एसिडिटीज़ वगैरह ऐसे कुछ सोचती थी मैं है. तो जाके घर में जाके नीचे जाके ठंडा मिल्क, आई लव कोल्ड मिल्क, सो आई गो एंड ड्रिंक हाफ अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क एंड आई एम अ हैप्पी सोल, गो टू स्लीप. सो ये लोग ने बोला वीगनिज्म ओनली 2 प्रॉब्लम्स है. बट आई मस्ट से सिंस पल्लवी का खाना लास्ट 7 days से आई एम हियर, I haven't had a single problem of any milk or yogurt missing at all. Now, I wouldn't want you to take my words in, but experiment it. I did experiment, and I think I'm gonna manage now without, and go home and make my brother-in-law very happy. Thank you. And thank you, Pallavi Ben, for holding my hand. हेलो एवरीवन, आई एम ऋत्विक फ्रॉम सूरत. मैं सूरत से, मतलब हमारा सूरत का क्या है, सूरत के बारे में एक कहावत है कि काशी का मरण और सूरत का जमन दोनों सेम चीज़, मतलब दोनों अच्छी चीज़ है. और मैं अभी कॉलेज में हूँ. मतलब हमारी कॉलेज लाइफ में क्या होता है, बाहर का खाना ज़्यादा हो जाता है, हम जनरली बाहर ही खा लेते हैं. बट मैं जब मेरी जर्नी यहाँ पे ओएसिस में मिसाल से स्टार्ट हुई थी, MHS 1-2 कंप्लीट किया, तब तक यहाँ पे पल्लवी दीदी ने जैसे बोला वैसे नो स्पाइस, मतलब दूध तो था इधर बट वो टेस्ट नहीं था. पहले MHS 1 में आया, पहले 2 दिन लगा कि क्या खा रहा हूँ, कब इससे छूटेगा वगैरह वगैरह सब, कब इससे मुक्ति मिलेगी, जेल से मुक्ति मिलेगी. मतलब ऐसा खाना तो अभी तक हमने ऐसा ही सुना था कि जेल में ही मिलता है बिना कोई टेस्ट का खाना. सो लिटरली मैं इस जेल से कब छूटूंगा. बट जब तीसरे दिन आया, चलो कि आई सेड लेट एडजस्ट विद दिस, इट विल बी फाइन फॉर मी. फिर यहाँ से MHS 1 कंप्लीट किया. बड़ोड़ा स्टॉप पे फ्रेंकी खाते हम लोग. वो फ्रेंकी इतना स्पाइसी करवाया, फिर घर जाके पता चला इससे वहाँ का खाना अच्छा था. इतना प्रॉब्लम हुआ पेट में. और फिर क्या हुआ, MHS 2 करने के लिए आए. इधर 1 वीक का होता है हमारा सेशन, 1 वीक इधर खाया, सब एडजस्ट हो गया. फिर घर जाके घर का खाना नहीं जम रहा था कि क्या खा रहा हूँ, वापस वो तीखा वगैरह. उस चक्कर में मैंने यहाँ से लिया था कि मैं अपना वेट इंक्रीज करूँगा वगैरह वगैरह. वो वेट इंक्रीज हुआ, बट एग्जाम्स का मौसम आया. फिर हमारा 4 बजे छुट्टी होता था, मेरा 8 बजे का कॉलेज, 4 बजे छुट्टी. तो दोपहर का जो खाना था वो बाहर ही खाते थे. इसकी वजह से मेरा तबीयत भी खराब हो गया, इसके लिए मेरा वेट की लूज हो गया. और अभी यहाँ पे आया हूँ. मैंने सुना था कि विराट कोहली कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम
वीगन कन्वर्ट हो गया। मेरे को पता नहीं था कि वीगन कॉन्सेप्ट क्या है। वीगन में इतना पता था कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है। बाद में पता चला कि वीगन में इतना सब कुछ होता है। फिर यहाँ आया, लव वन किया। उस टाइम पर भी सबको नहीं मजा आया सोया मिल्क किया। बट जैसे हमारे, आपका नाम जुनेद, यस, जुनेद भाई ने बोला कि मैं सुबह 4 ग्लास पिया, उसी तरह मेरा उस टाइम पे था कि जिसको भी नहीं पसंद आता था मेरे पास आता था, ऋतुक भाई आप पी लो, चलो पी लो, और मैं पी ले आराम से। फिर यहाँ पे लव वन कंप्लीट किया। अभी आया, अभी मेरे में इतना फ़र्क है कि मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो जनरली क्या हो तो मेरे पैर में प्रॉब्लम है। जैसे आप सबको देखा होगा, आप सबने दादर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते थक जाते हैं हम लोग। बट 2-3 दिन पहले की बात करूँ, गैस को लेने के लिए या फिर कुछ और काम से वैली के जो पार्किंग पॉइंट से यहाँ तक वो 8 से 9 बार पूरा दिन हो गया, फिर भी रात को थका नहीं था। ये एनर्जी लेवल में इम्प्रूवमेंट आया। ये बंदा हुआ है, जरूरी बोलनी है इसके बारे में। ठीक है भाई। ये बंदा वैसी चीज है, कल हम शाम को गेस्ट को लेने जा रहे थे, अंधेरे में इतना तेज दौड़ा, हम सबसे पहले पहुंच गया। और मैं जिसको बोल रहा आहिस्ता आहिस्ता, बोलते इस सब की चिंता नहीं करने का, तो भाग गया। तो फिर जब उधर से एक तो इसने बैग एक उठाया, बड़ा बैग, हाँ जब हमारे बेग साहब आ रहे थे प्रिंसिपल, एक बड़ा बैग उठाया और हैंड बैग, और वापस आने में भी इतना तेज दौड़ा। मैं ऐसे देख रहा हूँ एक ही बैग लेके, यार तू खाता क्या है, मगर इसमें वो पावर है, रियली में इसमें वो पावर है। अभी भी घर पे जाके मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को दूध नहीं पीना है, बट प्राइमरी प्रेशर की वजह से पीना पड़ता है। बट अभी से वो बंद, भी घर पे जाके भी दूध बंद, क्योंकि वैसे भी पैक्ड मिल्क आता है। सुमुल डेयरी की विजिट पे थे हम लोग थोड़े दिन पहले, वहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे थे वो सब देखा हमने, उसके बाद तो डिसाइड कर ही लिया था। बट यहाँ पे आके 100% डिसाइडेड दैट द डेयरी प्रोडक्ट्स आर कैंसल्ड। एंड ये जो हम स्पाइसी खाते हैं वो भी बंद। थैंक यू। बट एक क्वेश्चन है, मैं वैसे अंडर वेट हूँ अभी, मेरी एज और हाइट वेट के तो उसको मेरे को हाइट मतलब वेट कैसे इंक्रीज होगा इससे, वीगन फूड से? ओके ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ग्राफ में देखा हुआ, वो रखा है हमने वहाँ पे। हाँ राइट। जैसे हमने ओएसिस वैलीज की यहाँ जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे पल्लवी की बात सुनी और हमारे मित्रों को क्या लगा वो भी बात सुनी। उसी तरह से जैसे ओएसिस वैलीज है, उसमें वडोदरा में भी हमारे गर्ल्स होम है और बॉयज होम है, और वहां पे भी हमने क्या किया उसकी बात हम पूरी प्रीति से सुनेंगे। It's okay. जैसे आप सबको पता है कि हम सब मोस्टली बड़ौदा के ही है, तो जैसे ये कंसेप्ट पता चला तो हमने अपने अपने घर में, अपने फैमिलीज में, रिलेटिव्स में शुरू किया। और हमारे बच्चे मतलब कि बॉयज़ होम, गर्ल्स होम में हम कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट है, किसी पे ऐसे थोप नहीं देते हैं कि भाई ये आपको दूध नहीं पीना है, बिकॉज ये पूरी जो MHE की प्रोसेस है, शायद आप लोगों को पता होगा या कोई सेशन अटेंड किया हो तो, कि मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर्स का जो पूरा प्रोग्राम है 2 साल का, उसमें बच्चे आते हैं बड़ौदा, 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं और फिर कुछ सीख के जाते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो बच्चे सारे आते हैं, उसमें बॉयज़ होम और गर्ल्स होम होता है। तो हमने जब वीडियोस दिखाए तो सबको दिखाते हैं, बच्चों को भी दिखाया। वीडियोस देख के एकदम रिएक्शन आता है उनका कि ये तो नहीं चलेगा ऐसा। इसके पहले तो उनके पूरे मंथली बजट में दूध है, बटर है वाइट बटर स्पेशली कि वो हेल्दी है, हेल्दी खाने का सीख रहे थे वो लोग। सो हम नहीं खाते हैं घर पे, लेकिन हम यहाँ पे हेल्दी वाइट बटर खाएंगे। सो ये सब फेवरेट फूड्स थे उनके। तो वो सब तो हर रोज़ का और हर हफ्ते का उनका बजटिंग सब होता था। और उसके साथ साथ हेल्दी फूड में उन लोग कच्चा जो वेजिटेबल्स है, यूजुअली हम घर पे मम्मियाँ अगर वेजिटेबल खाना देती भी है तो सबको पसंद नहीं होता है, जो पसंद है वो सब्जी खाएंगे, बाकी का बाजू पे ऐसा। सो ये सब उन लोग सीख रहे थे। पर जब ये वीडियोस देखते हैं विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जिसमें बताते हैं कि व्हाट इज़ वेगनिज्म,
कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हाउ इट इज़, आई मीन एनिमल क्रूअल्टी की सारी वीडियोस होती है, वो देख के तो उनका रिएक्शन ही था कि हम ये सब बंद कर रहे हैं। और दूसरे ही दिन एक्सपेरिमेंट, जैसे पल्लवी दीदी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स किए, खुद का मिल्क शेक बनाया, खुद ही ने सब कुछ किया, तो वो सब तो किया। उसके साथ साथ उन लोग जो काम करते हैं, उन लोग अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट्स के हिसाब से कोई भी काम लेते हैं। तो जैसे दृष्टि ने बताया, वैसे उसके साथ दूसरे भी लोग हैं कि जिनको फूड यानी किचन में कुछ काम करके या फूड रिलेटेड कुछ काम करके सीखना था, उसमें अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करना था। सो सबने तय किया कि हम इसका कुछ करते हैं। तो हमने भी सोचा कि अभी तो हमको पता है, हमने इतना रिसर्च किया, हमको तो कहीं पूरे गुजरात में मिला नहीं। अगर हमको मटेरियल भी चाहिए तो सोर्स करने के लिए बैंगलोर या बॉम्बे से मंगवाना पड़ता है। तो हम क्यों ना ये कंसेप्ट बाहर लोगों तक पहुंचाए ऐसा। हाँ, हमारे पास ओएसिस वालीस है, लेकिन इसमें भी लिमिटेड लोग आते हैं, तो थोड़ा बड़ौदा शहर में तो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम बच्चों को भी मन था, तो हमने कहा चलो ठीक है, ओएसिस वेगन ट्रीट्स करके हमने शुरू किया। सो वी जस्ट फ्लोटेड इट, बट इट्स आपको कहूँ तो जब पहले ये आइडिया भी आया था तब मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हम लोग सब सोशल वर्क में है सालों से, हमने कहीं कोई बिजनेस वेंचर नहीं किया है। तो रेस्टोरेंट करना मतलब वो घबराहट तो होती होगी फिर भी बच्चों ने कहा नहीं नहीं, हमको तो ये चीज़ें देनी है और हम करेंगे ही कुछ भी करके। पहले 2 महीने तो ट्रेनिंग में ही गए, बिकॉज ये हमारे लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, ये बाहर लोगों तक पहुंचाना है। हमको अच्छा लगता है, हम हेल्दी खाना सीख गए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में एक्सेप्ट होगा। सो आपको ऐसी चीज़ बनानी है कि जो लोग खाते हैं। हम सिर्फ सलाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोग पूरे दिन सलाद नहीं खाते हैं। उन लोग जो बेसिक है, चावल दाल रोटी सब्जी, वो चीज़ें खाते हैं। तो उसमें हम कैसे कुछ दे सकते हैं विच इज़ वेगन एंड प्लांट बेस्ड होल फूड्स। तो अनप्रोसेस्ड चीज़ें कैसे बाहर तक पहुंचाए और टेस्टी भी होना चाहिए, देखने में भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। सो जैसे दृष्टि ने कहा, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। 2 महीने तो फुल फ्लेज्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रेनिंग चला उनका, जिसमें बहुत स्ट्रगल की क्योंकि हाइजीन विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। खुद का बनाना है, 1 घंटे में तो खाना पीना बना दिया, हम तो रख देते हैं। यहाँ पे तो इतने सारे लोगों का बनाना है, इस तरह से ही बनाना है। तो वो सब कुछ जो ट्रेनिंग लेना है, उसमें उनके 2 महीने तो अभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं उन लोग कि खत्म हो गया, लेकिन 2 महीने में तो उनका वो बहुत लंबा प्रोसेस चला, बिकॉज इट वॉज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग ईच एंड एवरी रेसिपी ऑलमोस्ट हाउ मेनी टाइम्स, मिनिमम 6 to 7 मिनट। यानी एक बार बनाओ, सबको खिलाओ, हमको खिलाओ, नहीं ये बराबर नहीं है, वापस खिलाओ दूसरों को, किसी को, मैं किसी को देती थी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को कि आपको कैसा लगा, वापस कुछ आएगा रिस्पॉन्स, उसमें से वापस बनता था। क्योंकि हमको तो सब कुछ अच्छा लगता है, हम तो सब कुछ खाते हैं ना, क्योंकि हमारे घर में तो कहते हैं ना कि आप लोग तो घास फूस खाने वाले लोग हैं ऐसा तो वो हमारा रिस्पॉन्स तो नहीं चलेगा, इसलिए हमको बाहर का चाहिए था। और वो ट्रेनिंग इनके लिए भी बहुत अच्छी रही और मेरे लिए भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रेसिपीज़ है वो डेवलप करनी पड़ती है, टेस्टी रेसिपीज़, और ऑयल फ्री, जैसे बताया पल्लवी ने कि ऑयल कैसे निकाल दे खाना बनाने में से, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। फिर भी आपको अच्छा खाना मिले विदाउट ऑयल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हमने बहुत 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 मेहनत से ये रेसिपीज़ बनाई है, बट यू आर ऑल फ्री टू एक्सपेरिमेंट। मैं आपको सारी रेसिपीज़ दे सकती हूँ, आप प्लीज़ ये लेके जाइए, ये घर पे बनाइए, ये खाइए। इसीलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ें बाहर जा सके, इसीलिए। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट रहा, और बाकी काफ़ी सारी कहानी दृष्टि ने कह दी है, लेकिन हमने वेगन ट्रीट्स December 1 को फ्लोट कर दिया है, and we have already started it. It's available on Zomato and Swiggy and everywhere. And we have tried our best to give you healthy food, fresh food, and tasty food. अब ये कहानी थी हमारी सिर्फ बड़ौदा के लोग तक पहुंचने की। फिर भी हम तो थोड़े ग्रीडी लोग हैं, इसको हमको लगा कि ये बहुत कम है, हमको और लोगों तक पहुंचाना है। तो ओएसिस के पास एक ही मीडियम है रीचिंग टू लार्जर मास, एंड दैट इज़ ओएसिस पब्लिकेशंस, जो हमने उसके लिए भी एक किताब पब्लिश करने की सोची।
और उसकी स्टोरी आपको अल्केश भाई बताएंगे। ઓએસિસ પબ્લિકેશનમાં डायबिटीज़ ऊपर जो बुक ओएसिस पब्लिकेशन में डायबिटीज़ के ऊपर जो हमने बुक अभी तैयार की है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि एक इंजीनियर के हाथों मेडिकल की बुक का ट्रांसलेशन तो सिर्फ ओएसिस में ही हो सकता है क्योंकि ट्रांसलेशन भाषा, साहित्य और आर्ट्स का सब्जेक्ट है। जो ओरिजिनल किताब है पूरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से भरी हुई पड़ी है और मैंने स्टडी मैथ्स और इंजीनियरिंग का किया है। जैसे प्रीति बेन ने बताया कि हम लोग इस जो कंसेप्ट है वेगन का है, होल फूड का है, प्लांट बेस्ड फूड का है, तो उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे। तो काफ़ी सारा संजीव भाई, हमारी पूरी टीम, प्रीति बहन, सब लोगों ने स्टडी किया कि कौन सी किताब ऐसी है जो हमको एक अच्छा सा कंसेप्ट दे सके, एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दे सके। तो काफ़ी सारी किताब स्टडी करने के बाद ये जो डॉक्टर नंदिता शाह, शरण इंडिया की फाउंडर मेंबर है, जिन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर काफ़ी सारा स्टडी किया है, करीब 30-35 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने जो किताब लिखी जिसमें काफ़ी सारे सैकड़ों लोगों को उन्होंने हील किया है, ट्रीट किया है, और ये प्रूवन कंसेप्ट है जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को उससे फ़ायदा हुआ है। तो हमने सोचा ये किताब एक ऑथेंटिक लगी हमको और ये किताब हमें इंटीग्रिटी से भरी हुई लगी क्योंकि ये प्रूवन हुआ है, इसलिए फिर हमने इसका ट्रांसलेशन किया। तो ट्रांसलेशन के वक्त का मैं थोड़ा मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि हमने सोचा कि जैसे ही हम किताब तय करते हैं कि ये किताब हमको लॉन्च करना है तो हम टारगेट ऑडियंस क्या है या किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा वो सोचते हैं। तो हमने सोचा कि ये 35+ एज के लोगों को ज़्यादातर अपील करेगा, प्लस मिडिल क्लास है जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी पता है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन जो हमको करना है वो ऐसे लोगों के लिए करना है जिसको किसी डायबिटीज़ है, किसी के फैमिली में डायबिटीज़ है, या जिनको हेल्थ में इंटरेस्ट है, प्लांट बेस्ड फूड में इंटरेस्ट है, उन लोगों की टर्मिनोलॉजी में किताब ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो इसमें हम साहित्यिक भाषा नहीं लेकिन कॉमन लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम लोग ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं लिखेंगे कि आपना रक्तनी शर्कराનું स्तर ऊंचू जाए। हम कॉमन लिखेंगे कि भाई तुम्हारी ब्लड शुगर का लेवल ऊपर जाएगा तो ये होता है। सो ऑल दिस टर्मिनोलॉजी हैज बीन टेकन केयर ऑफ एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ जॉली बेन वी हैव डिजाइन्ड अ वेरी गुड वे। कॉमन मास में जो डॉक्टर्स हमारे हैं, माया बहन, नेहा बहन, उनकी हेल्प लेके कॉमन लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जनरल पब्लिक का क्या होता है, वो इंक्लूड करके पूरा हमने ये डायबिटीज़ के ऊपर और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर ये किताब हमने ट्रांसलेट किया है। ये किताब के ट्रांसलेशन के दौरान अगर हम नहीं बदले, हम हर बार कहते हैं पब्लिकेशन के दौरान अगर हम नहीं बदले तो क्या फ़ायदा है ट्रांसलेशन का। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कितनी सारी बातें हमको पहले मालूम थी। एनिमल क्रुअल्टी जो दूध के लिए गाय के ऊपर होती है, बछड़े के ऊपर होती है, वो सब जानने के बाद भी हम लोगों ने जैसे अनदेखा ही कर दिया था। जब ये पूरी किताब मैंने पढ़ी तब मुझे पता चला कि हम कैसा जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पेट में क्या डाल रहे हैं, आजू बाजू क्या हो रहा है, उससे जैसे बेध्यान होकर एक अनजान आदमी की तरह, एक जड़ व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। एनिमल क्रुअल्टी की बात है, मेरे शरीर को ऑब्जर्व करने की बात है, वो सब करना मैंने शुरू किया। तो मेरा अवेयरनेस लेवल बढ़ गया और मुझे लगा कि नहीं, जैसे ही ये OVT भी लॉन्च हुआ तो सब लोगों का, हमारा कलेक्टिव एक मेरा खुद का भी और हमारी टीम जो हम साथ काम कर रहे थे वो भी काफ़ी सारा अच्छा हो गया। और किताब के बारे में मैं बताऊंगा तो ज़्यादा वक्त अपना लूंगा नहीं क्योंकि अभी वक्त ख़त्म होने को है। किताब करीब 6 सेक्शन में 30 चैप्टर में बटी हुई है और स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज़ और होलिस्टिक लाइफस्टाइल के थ्रू डायबिटीज़ का रोग कैसे हम हील करें उसके बारे में बताती है। डायबिटीज़ का रोग क्या है, कैसे होता है, उसके मूलभूत रीज़न जो मेन कॉजेस है क्या है, मेन कॉजेस कैसे अफेक्ट करते हैं। नेहा दीदी ने जो बताया कि ब्लड सेल्स या साइंटिफिक एविडेंस जो भी है, प्रूवन एविडेंस जो
एक्सपेरिमेंट्स फॉरेन में, इंडिया में सब लोगों ने जो टेस्टिमोनियल इंक्लूड करके, सब लोगों के टेस्टिमोनियल इंक्लूड करके ये पूरा किताब के अंदर इंक्लूड किया हुआ है. सो इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी. इट इज नॉट अ काइंड ऑफ फिलोसॉफी और सम थियोरेटिकल थिंग. इट इज अ रियली प्रैक्टिकल थिंग एंड प्रूवन थिंग. स्टेप बाय स्टेप हमको गाइडेंस देती है कि जो कॉजेस है वो कॉजेस को कैसे हिल करना है, रिमूव करना है और उसके साथ कैसे पार पाड़ना है, निपटना है. तो उसके हिसाब से हमें पता चला कि किताब से पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हमको डायबिटीज हील करना है या होलिस्टिक लाइफस्टाइल एडप्ट करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों में हम क्या करना चाहिए. डेयरी है, मीट है, फिर ऑयल है, ये सब चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, जैसे नेहा दीदी ने बताया कि दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, दिस इज अ नॉट हेरिडिटरी और इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है. तो अल्टीमेटली हमको लाइफस्टाइल में चेंज करना है. तो लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए हमको क्या एडप्ट करना है, आदत क्या बदलनी है, कैसे बदलनी है, सोशली एक्सेप्टेंस हो ऐसा कैसे करना है, वो सब कुछ इंक्लूड करके पूरा ये होलिस्टिक कंसेप्ट हमको दिया हुआ है. सो इट इज अ वेरी गुड बुक, not just for diabetes, not just for a related disease, but for a living holistic lifestyle and healthy lifestyle. That's now मैं अभी चाहूँगी कि तुषार भाई और स्कंदन सर प्लीज़ आगे आइए. हमारी जो बुक है उसका हम लॉन्च करना चाहते हैं थ्रू यू, प्लीज. દિવસમાં કરાવો ડાયાબિટીસની પીછે હટ. मैं चाहूंगी कि तुषार भाई कुछ बताएंगे क्योंकि उनकी तो बहुत स्ट्रांग खुद की जर्नी है. सो प्लीज आप उसके बारे में. गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर. काफ़ी सारे यंगस्टर्स यहाँ है, तो अभी जो ट्रांजिशन चल रहा है तो जो प्लांट बेस्ड, नॉन मिल्क, नॉन डेयरी, नो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में जब चेंज करेंगे तो काफ़ी सारा सुनना पड़ेगा. तो उसके क्या आपको उत्तर देने हैं, किस प्रकार का प्रतिभाव आपको देना है, वो अभी से मैं बोलना आपको चाहूँगा. एक बहुत बड़ी मिथ है कि मिल्क ना लेने से प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है. दूसरी बड़ी मिथ है कि कैल्शियम और विटामिन B12 में डेफिशिएंट आप हो जाएंगे अगर नॉनवेज आप नहीं खाते हैं तो, और आपकी कोई एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी का इम्बैलेंस होगा. तो आप में से काफ़ी सारे लोग बड़ौदा से हैं, तो मैं भी बड़ौदा में रहता हूं, तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि मैं एट द एज ऑफ 68 हर रोज जिम्नेशियम में जाता हूं और वेट्स, कार्डियो, एंड्योरेंस, मोबिलिटी, फंक्शनल ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग में लेता हूं विद अ पर्सनल ट्रेनर. सो नाउ मैं वेगन हूं काफ़ी साल से, और अगर कोई अगर कहें कि ये डेफिशिएंसी होगी, वो होगी, मुझे नहीं हुई है. मैं ऐसा मानता हूं आपको भी शायद नहीं होगी.
तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि ये समझना चाहिए कि ये होगा वो होगा, इससे आप रिफ्रेन करें। इस प्रकार की बातें अभी सेकंड फेज में आएंगी। अभी तो थोड़ा सा हनीमून चल रहा है कि विदाउट मिल्क कैसे लग रहा है, मगर आगे जाएंगे तब ये करना पड़ेगा। मैं एक गुंजाइश करूंगा ओएसिस को कि थोड़ा सा हम संशोधन करें कि सोया मिल्क जो है, जो जिसका उपयोग हम करते हैं और जो हम रेकमेंड करते हैं, तो क्या ये सचमुच में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मैन के लिए? अगर है तो उसके अन्य विकल्प मौजूद हैं, जैसे एनिमल मिल्क, राइस एंड वॉलनट मिल्क और अन्य सवाल कर पाएंगे अगर इसमें कोई तथ्य है। तो आपने जो नमिता बहन का मॉडल फॉलो किया है और जिसकी ट्रांसलेशन भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। उनके लिए सारे वेगन वर्ल्ड को बहुत रिस्पेक्ट है, मगर थोड़ी सी बात में सोच करनी चाहिए। ऐसा एक न्यूट्रिशनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपार्ट फ्रॉम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा योगदान है डायबिटीज में। तो देयर आर सम गुड फैट्स, देयर आर सम गुड ऑयल्स, ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं। तो वो जो बिलीफ है उसका कुछ अभ्यास करना चाहिए कि उससे फायदा होगा। ऐसा माना जाता है कि कोई कोई ऑयल्स जो हैं, जो फैट्स जो हैं, वो नॉट ओनली डायबिटीज को बढ़ाती नहीं है, वो करती है, वो उनको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हेल्प करती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, जरा अभ्यास करें तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ भी आप मिलेट्स यूज करते हैं और जो यूज कर रहे हैं वो व्हीट बेस्ड नहीं है। तो ये सब सारे अभ्यास में ग्लूटेन की भी अभ्यास होना चाहिए। वेरी स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू कि ग्लूटेन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है कि आप मिलेट्स को ज्यादा यूज करते हैं। अब जब न्यूट्रिशन की बात में हम रुक न जाए तो बहुत अच्छा होगा। कल जो मेडिटेशन का सेशन था उसमें कहा गया कि बहुत शर्मिंदा होने की बात है, बहुत दुख की बात है कि इतने सारे कैमल्स की हत्या की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में फायर की वजह से। उसकी रजूआत हुई, तो अभी वो उसकी हत्या की गई और की जाने वाली है, वो अभी वो प्रोसेस जारी है। उसका रीजन ये है कि दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मीथेन गैस और कार्बन फुटप्रिंट जो है उनकी बहुत ज्यादा है। तो ये अगर बात है तो क्यों इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े प्रमाण में इस प्रकार की एनिमल स्पीसीज को नर्चर करना चाहिए, एनिमल स्पीसीज को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हम उसको खा रहे हैं, क्योंकि उनका दूध है वो हम पी रहे हैं, और उसके बाद हम खुद रियलाइज करते हैं कि उनकी कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, तो अभी उनको एलिमिनेट करो, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी हिंसा करो। और यू मीन कि हम मॉरल ग्राउंड्स के अलावा भी और एनवायरमेंटल ग्राउंड्स भी देखें तो वेगन के लिए, वेगन होने के अलावा हमारे पास, विश्व के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। वेगन होना पड़ेगा क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत जरूरी है। कि क्लाइमेट चेंज को अगर कंट्रोल करना है, कार्बन एमिशंस को अगर कंट्रोल करना है, तो मिल्क का और मीट का जो डिपेंडेंस है एक्सेसिव, उसको चेक करना चाहिए। हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी बात करी गई है। एक बात जो सारे लोगों को पढ़नी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए कि बाय द ईयर 2030 में हार्वर्ड इज गोइंग टू बिकम वेगन। हमारे काफी सारे यूएस के फ्रेंड्स यहाँ भी है, वो शायद ज्यादा जानते होंगे, ज्यादा जान पाएंगे और कह पाएंगे कि why an institution like Harvard, which is so strongly committed to vegan, and as a commitment to vegan, उनका not only non-veg बंद होगा, but they will turn completely vegan in the next about 10 years or so. So that's a major global development we should all capture. तो हाँ जी, हाँ, मुझे रिमाइंड किया गया कि मैं डायबिटीज की बात भी करूं। तो मैं एक एक्सीडेंटली 3 साल पहले एक रिट्रीट में गया था होम्योपैथी की। तो वहां डॉक्टर राजन शंकरन जो है वो बिलीवर हैं वेगन के, तो वेगन भी दिया गया। उसके बाद बाय चॉइस मैं वेगन हूं, मुझे किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं है, किसी का प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, बट बाय चॉइस आई एम वेगन। तो उससे डायबिटीज का ऑलमोस्ट रिवर्सल हुआ। और
डायबिटीज में पहले मैं इंसुलिन डिपेंडेंट था, तो मैं अभी मेंटेनेंस के लिए एक टेबलेट से लेता हूँ और बॉर्डर लाइन मेरे शुगर लेवल्स रहते हैं, मगर वो उसका जो मेन प्रयोजन है वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो किए और जो उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद जो वेगन का भी इस्तेमाल किया और एक्सरसाइजेस किए। मेरे लाइफ में जो कॉलिंग है जो मुझे करना था वो पिछले थोड़े साल से मैं ज़्यादा रीच से कर पाया हूँ, जिसमें विपश्यना ध्यान है, जिसमें फिटनेस और जिम्नेशियम है, जिसमें कंट्रीब्यूशंस टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस है। तो ये सारी एनर्जी, ये सारे करने की जो मुझे जो एंथुजियाज्म आया है, तो वो उसमें वेगन फूड का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये शुरू से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी काफ़ी मिथ, उसकी काफ़ी सारी पॉलिसीज, इसके काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, तो आने दो, तो उसका हम प्रतिकार करेंगे, सारे का उनका हम उत्तर देंगे और उसके लिए बहुत लिटरेचर और बहुत मेडिकल एंड साइंटिफिक स्टडीज उपलब्ध हैं। तो आपको शुभकामनाएं सबको। और दूसरी बात यह है कि उनका डायबिटीज में भी 25 इयर्स 40 इयर्स के थे जब आप पता चला, और अभी माने 25 इयर्स के बाद जब प्रयोग किया तभी भी 3 साल में ये रिजल्ट आया। सो इतना ओल्ड डायबिटीज था, फिर भी ही कन्वर्टेड इनटू नाउ अ रिवर्सिंग फेज। सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग। I have only one question to Tushar Bhai. He must have eaten a lot of milk in his younger days. अभी नहीं, ऐसा नहीं। सम आई ओनली वांट टू नो दैट ये जो डेफिशिएंसी आप बता रहे थे टेक्निकली, ये हाँ, ये जो आप टेक्निकली बात कर रहे थे बीच में इट वेंट ऑफ समवेयर एल्स, तो आप कह रहे थे कि जो डेफिशिएंसीज है मेनली बाय टेकिंग वेगन फूड, उसको वो डेफिशिएंसीज को सप्लीमेंट कैसे करेंगे आप इन दी वेगन एनालिसिस? जो वेजिटेरियंस जो हैं, जो नॉनवेज नहीं लेते और पूरे मिल्क पे ऊपर डिपेंडेंट करते हैं और मिल्क अगर बंद करें तो शायद B12 में डेफिसिट हो सकती है। और जो फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं जहां B12 ऐड किया जाता है वो है, और मशरूम्स जो हैं वो B12 कंटेनिंग है। तो ऐसे कोई कोई एक्सेप्शन है। स्पाइरुलिना जो है, स्पाइरुलिना इट्स अ सप्लीमेंट एंड इट इज बीन देयर विद फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस द टाइम बिगिनिंग ऑफ इवोल्यूशन, जब उत्क्रांति जब से शुरू हुई तब से रहा है। और ये जो है वो वेरी रिच सप्लीमेंट्स है। दैट इज जो कैल्शियम अगर है तो वो मोरिंगा वगैरह में मिल जाएगा अगर डेफिशिएंसी है तो। अगर नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में जो नहीं होता है तो कवर हो जाएगा। और प्रोटीन की जो एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर है, जो यंगस्टर्स हमारे पास है, एडोलसेंट्स हैं, जो एक्सरसाइज फिटनेस में अगर जाएंगे तो प्रोटीन की एडिशनल रिक्वायरमेंट आ सकती है अगर दूध नहीं है तो वो वे प्रोटीन में तो मिल्क प्रोडक्ट्स आती है, मगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसको ले पाएंगे। बहुत अच्छी सी ब्रांड है तो वो कर पाएंगे। बॉम्बे में भी एक एग्जीबिशन होने जा रहा है वेगन का, 26 जनवरी का डेट है, अहिंसा। तो अहिंसा में भी पार्टिसिपेट हम ओएसिस के ओर से करना चाहिए। वहाँ ओएसिस का स्टॉल भी इनफैक्ट होना चाहिए। तो वो उसके जो वो था वो मैंने भिजवा दिया था शुरू से ही, मगर इस प्रकार के जो नए इनिशिएटिव्स आते हैं तो उसमें थोड़ा सा नेटवर्किंग और संपर्क बढ़ाना चाहिए। और वेगन आइसक्रीम आर वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा बनता है। वेगन आइसक्रीम से वेलकम। वेगन पेड़ा अगर खाना है तो वेलकम, बहुत अच्छा बनता है। हाँ, Okay. Thank you so much.